अधिकारी कितना भ्रष्ट हो सकता है। 1 करोड़ रुपए की घूस ले सकता है, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, चलिए मान लीजिए। सुरजीत कपूर पे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मेरे पास देख लीजिए, ये शत्रुजीत कपूर का है, मकान का ये देख लीजिए, यहां से 25 लाख रुपए महीना आता है। ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी गुड़गांव में है इनकी। बता दें कि एक डीजीपी की सैलरी लगभग हर महीना 2 लाख रुपए के आसपास होती है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा साल में 25-26 लाख रुपए कमा लेता है। लेकिन हैरानी जब होती है उसकी प्रॉपर्टी को लेकर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सामने आती है कि उनकी जो कुल संपत्ति है वो 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आइए जानिए पूरा क्या है मामला। और इसी तरह एक प्लॉट है हमारे पास, ढेर सारे हैं इनके पास भी, कहां का इनका है। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि 1,60,00,000 रुपए इनको रेंट आता है। आप बताइए कि जिस आदमी की तनख्वाह 2 लाख रुपए हो, साल में कितने आम होगा? 24 लाख 25 लाख, उसका 1,60,00,000 कहां से आ जाएगा? लेकिन आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण ने आत्महत्या में जिसका नाम सबसे ऊपर रखा, यानी कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की जो संपत्ति है वो 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। मैं आपको उस वकील की वीडियो भी दिखाऊंगा। आज देखिए, आईपीएस वाई पूर्ण को जो आत्महत्या करे हुए लगभग 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो शत्रुजीत कपूर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और न ही अन्य आरोपियों के खिलाफ। अब मुख्यमंत्री के साथ एक दल ने मीटिंग भी की। वहां पर मुख्यमंत्री के सचिव राजेश खुल्लर कहते कि हमें क्या पता कैसे वो मरे हैं, किस प्रकार उन्होंने आत्महत्या किया या उनकी हत्या हुई है, हम क्या कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि वो तो किसी चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकते। नमस्ते, राम राम। आखिर कोई कहां से किराया जाएगा 1,60,00,000? इतना भ्रष्ट ये शत्रुजीत कपूर, ये गुड़गांव में है, सेक्टर 82 में है, 51, और वहां पे एक और प्लॉट है इनका। और कहां कहां प्लॉट है भी मैं बताऊंगा। देखिए कहां कहां इनका प्लॉट है। देखिए ये है आपका लाइन ट्री सर्विस अपार्टमेंट, ये सेक्टर 82 में गुड़गांव, 51 करोड़ का है। ये दूसरा प्लॉट यहीं पर है। और ये कहते हैं कि 1,60,00,000 रुपए इनको रेंटल इनकम है। गुड़गांव सेक्टर 111 में इनके वाइफ के नाम से 1990 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है जिसकी कीमत 10 करोड़ है। पंचकुला एमडीसी सेक्टर 2 में GH 384 इनका एक प्लॉट है, ये 20 करोड़ का है। भटिंडा में 2 कनाल प्लॉट है इनका जो 10 करोड़ का है। यमुनानगर में इसका फार्म हाउस है। ये रिश्वत के रूप में बिटकॉइन लेते हैं, रिश्वत को बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जानकारी के अनुसार इनके बच्चे रहते हैं अमेरिका में, ये सारा पैसा अमेरिका जा रहा है। ये कोई हमको बताए कि शत्रुजीत कपूर के पास इतनी संपत्ति कैसे आ गई, कहां से आ गई। और ये पूरन सिंह की जो ये घटना है क्यों हुई, इसके परिप्रेक्ष्य में अब शायद अब पता नहीं, आप लोगों को मालूम नहीं है। नरेंद्र बिजरानिया जो मोहरा बना, कैसे मोहरा बना? नरेंद्र बिजरानिया जो जिसने शिकायत किया, प्रवीण बंसल, ये नरेंद्र बिजरानिया का दोस्त है और पहले से ही शत्रुजीत कपूर के कहने पे साजिश रची गई। अब प्रवीण बंसल जो दारू का ठेकेदार है, ये नरेंद्र बिजरानिया के साथ दारू पीता था, शराब पीता है। और दोनों का CDR निकलवाया जब पिछले 2 साल का, आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रवीण बंसल और ये नरेंद्र बिजरानिया के क्या संबंध है। और 4-5 दिन नरेंद्र बिजरानिया को हटाने में इसलिए इनको लगा सारे एविडेंस को गायब कर सके। जितना CCTV फुटेज था वहां उस बंगले का, उस गली का आसपास का, सारे को डिस्ट्रॉय किया गया है। आखिर इतने भ्रष्ट लोग हमारी सरकारों के अंदर हैं जिन्होंने सिर्फ अपना घर पैसे से भरना है और जनता और समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं। वकील ने आरोप लगाया कि गुड़गांव में इसके लगभग 50 करोड़ 20 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं और उन्होंने बताया कि शत्रुजीत कपूर को 1 साल के अंदर 1,60,00,000 रुपए रेंटल इनकम प्राप्त होती है। और उसके यमुनानगर, चंडीगढ़, गुड़गांव, अन्य कई बड़े बड़े शहरों में फ्लैट हैं। आखिर कोई इतना बड़ा बेईमान कैसे हो सकता है?
बिटकॉइन के रूप में भी वो लोगों से रिश्वत लेता था। ये आरोप वकील ने लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आखिर इतना बड़ा अधिकारी होकर, जो कि पूरे हरियाणा की पुलिस का मालिक कहा जाता है डीजीपी, उस पर इतने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं।